हमारी कंपनी का एक लक्ष्य है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन हब बनना। लोग कहते हैं कि हम एक प्लेटफॉर्म बिजनेस के युग में जी रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अलीबाबा ये एक प्लेटफॉर्म है ना? और इस अमेज़न के बारे में क्या? नेवर। ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। इन सभी सर्विसेज को कहा जाता है प्लेटफॉर्म्स। ये सारे प्लेटफॉर्म बिजनेसेस 2000 साल से शुरू हुए हैं। मतलब ये सारे तकरीबन 90 के दशक के आसपास के हैं और ये अब पूरी तरह से उभर कर सामने आ चुके हैं। तो अब इन प्लेटफॉर्म के बाद अगली बड़ी चीज क्या होने वाली है? एटमी के पास भी इन प्लेटफॉर्म बिजनेस जैसा ही एक एस्पेक्ट है। हमारे बिजनेस के प्लेटफॉर्म के जरिए हम अपने कंज्यूमर्स को सप्लायर्स के साथ जोड़ते हैं। जिस तरह से एक ट्रेन बड़े बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों को बड़ी आसानी से जोड़ता है और जितने भी पैसेंजर होते हैं वो ट्रेन प्लेटफॉर्म से ही होकर गुजरते हैं। यहां से आता है शब्द प्लेटफॉर्म। आपको भी अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको जरूरत होगी प्रोफेशनल नॉलेज आईटी के बारे में। दूसरी बात, इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए आपको बहुत सारी कैपिटल चाहिए। 1999 में मैंने एक .com कंपनी बनाई थी और उस कंपनी का नाम था आई एम कोरिया। लेकिन सच बात तो ये है कि मेरा ये बिजनेस जो है ये चल नहीं पाया था और यही वो वजह है जिसके कारण से मुझे एक छोटे से अपार्टमेंट में 3 साल के लिए रहना पड़ा। तो पहली बात तो ये कि आपको एक्सपर्टीज चाहिए किसी भी फील्ड में जिसमें आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसके ऊपर आपको बहुत सारी कैपिटल चाहिए ताकि आप कंपटीशन सरवाइव कर सके। मेरा मानना है कि सिर्फ एक्सपर्टीज काम नहीं कर सकती। आप में से काफी सारे लोगों को किसी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर किसी तरह की एक्सपर्टीज है ही नहीं, ना ही आपके पास इतना कैपिटल है कि आप कंपटीशन को झेल पाए। एक प्लेटफॉर्म बिजनेस में दूसरे लोग पैसा बनाते हैं पर उससे आपको पर्सनली कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, जो लोग ट्रेन स्टेशन चलाते हैं वो लोग तो पैसा कमाते हैं पर वहां से आने जाने वाले पैसेंजर्स पैसा बनाते हैं? नहीं, वो पैसा खर्च कर रहे हैं। एक हब बिजनेस एक इस तरह का बिजनेस है जो ये चाहता है कि उसके हर पैसेंजर के पास अपना प्लेटफॉर्म हो। चलिए मैं समझाता हूं हब क्या होता है। अब मान लीजिए ये एक हब है और इसे कहते हैं टर्मिनल। टर्मिनल के बारे में आप जानते हैं, आपका मोबाइल जो है वो भी एक टर्मिनल है, ठीक है? हब एक ऐसी चीज है जो अलग अलग टर्मिनल्स को आपस में जोड़ती है। अगर आप हब के अंदर एक सिस्टम बनाएं कि जैसे ही टर्मिनल्स मूव करेंगे इस हब के अंदर पैसा इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर एटमी एक हब है ना? और देखने वाली बात यह है कि ये किन चीजों को जोड़ता है और इसका जवाब ये है कि एटमी कंज्यूमर्स को सप्लायर्स के साथ जोड़ता है। कंज्यूमर्स एटमी के मेंबर्स हैं, है ना? ये एटमी नाम का जो हब है ये एक टर्मिनल को दूसरे टर्मिनल्स के साथ जोड़ने का काम करता है। तो ये एक हब हुआ, है ना? इस तरह के मॉडल में कंज्यूमर होकर आप पैसे नहीं कमाएंगे। अगर आप सिर्फ कंज्यूमर होते हैं तो यही होता है। लेकिन चलिए मान लीजिए कि हम आपको एक सिस्टम देते हैं जिससे आप खुद हब बना सकते हैं और आप अलग अलग टर्मिनल्स भी बना पाएंगे। आप दूसरे कंज्यूमर ढूंढ पाएंगे। इस मॉडल में आप एक कंज्यूमर हैं और आप दूसरे कंज्यूमर ढूंढ रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो फिर आपको खरीदारी करनी पड़ेगी, अकाउंटिंग के लिए लोग रखेंगे और कंपनी चलाने के लिए कई अलग चीजें करेंगे। एटमी में हर मेंबर जो है वो आउटसोर्स कर सकता है ये सारी सेवाएं एटमी नाम के कंपनी को। यहां एटमी में इस बेस को फॉलो करके, जिसे हम कहते हैं टर्न की बेस मॉडल, कंपनी सारी आउटसोर्सिंग खुद करती है उन सारी सर्विसेज के लिए जो आपकी बिजनेस को चाहिए। तो आप यहां पर खुद एक हब बन जाते हैं।
तो फिर क्या ये आदमी हमेशा के लिए टर्मिनल बन जाता है? नहीं, ये आदमी भी दूसरे टर्मिनल्स बना सकता है। सब के सब यहाँ पर टर्मिनल्स बना सकते हैं और ये आदमी भी हब बन सकता है। जब ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इस तरह से आगे बढ़ते हुए बहुत बड़ा बन जाता है, तब आप सब सेंटर स्टेज पे हो सकते हैं। हम जो भविष्य के सोसाइटी के बारे में बात कर रहे थे, वो भविष्य की सोसाइटी एक हाइपर कनेक्टेड सोसाइटी होगी, जहां पर हब्स, टर्मिनल्स और दूसरे टर्मिनल्स आपस में जुड़े हुए होंगे। और इस हाइपर कनेक्टेड सोसाइटी का एक बहुत बढ़िया मॉडल है एटमी का बिजनेस। आप सब लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इस हब बिजनेस का हिस्सा बने जो प्लेटफॉर्म बिजनेस को पिछाड़ देगा। प्लेटफॉर्म बिजनेस में सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म होता है, बाकी सारी पार्टीज जो हैं वो टर्मिनल्स होती हैं। तब ये सारा जो पैसा है वो सिर्फ हब को जाएगा, सिर्फ प्लेटफॉर्म बिजनेस में। लेकिन एक हब बिजनेस में फर्क ये है कि आप सिर्फ एक हब का टर्मिनल नहीं है, बल्कि आप सब लोग दूसरे टर्मिनल्स भी बना सकते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी आपके लिए टर्मिनल का काम करेंगी, आप अपनी सर्विसेज एटमी को आउटसोर्स कीजिए। तब हम सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए ग्रो कर सकेंगे। यही है हाइपर कनेक्टेड सोसाइटी का पूरा कंप्लीटेड फॉर्म। यही है हाइपर कनेक्टेड सोसाइटी। अगर आप यहां पर गलती से आ गए हैं तो भी आप एक फ्यूचर सोसाइटी का सपना देख सकते हैं। कुछ लोग शायद इसे ना देख सके, आप शायद अपने किसी पार्टनर को ना देख पाए, आप अपने कई सारे दोस्तों के बारे में जरूर सोच सकते हैं, पर आपको ऐसा लगता है कि उनमें से कोई भी एटमी ज्वाइन नहीं करेगा। ये लोग थर्ड डायमेंशन में रह रहे हैं। ये लोग सिर्फ रियलिस्टिक चीजों को ही देख सकते हैं।